मोहित, विकी और करिश्मा एक रूम में बैठकर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। करिश्मा बोरिंग फेस बनाकर विकी और मोहित को देखती है और कहती है, तुम दोनों ध्यान से कैसे किताब पढ़ रहे हो? मैं तो बोर हो रही हूँ यार। हमने अपने मन को काबू में करना सीख। हाँ यार, मैं भी टॉप करके ही रहूंगा इस बार, और अपनी वाली बंदी को दिखा दूंगा कि टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम जैसे बैक बेंचर्स जब अपनी आन बान और शान पर आ जाते हैं तो कोई भी एग्जाम फाड़ कर रख देते हैं। तुम दोनों अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए टॉप करना चाहते हो, वो दोनों जो तुम दोनों को थोड़ा सा भी वाव तक नहीं देती है। तुम दोनों उसके लिए ही इतना मेहनत कर रहे हो ना। चल अब ज्यादा मूड मत खराब कर हमारा। तुझे नहीं पढ़ना तो मत पढ़, हमें पढ़ने दे चुपचाप। और भाव दे या ना दे, पर वो दोनों हमें अपना बॉयफ्रेंड तो मानती है ना। तेरा देख जरा, आज तक इतने बड़े कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड तक नहीं बना पाई। हाँ, मुझे जरूरत भी नहीं है तुम जैसे लोकल बॉयफ्रेंड की। मेरे लिए तो कोई निक जोन्स आएगा, वो भी अमेरिका या लंदन से, और मैं उसके साथ शादी करके हमेशा हमेशा के लिए विदेश चला जाऊंगा। ओ प्रियंका चोपड़ा, तू और तेरे ये बेकार सपने फिलहाल इनको बंद कर दे और हम दोनों को पढ़ाई करने दे। घर में बोल कर आए हैं कि हम ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं। बेटा, अगर घर वालों ने देख लिया ना हम लोगों को ये बकचोदी करते हुए, तू अमेरिका लंदन तो दूर की बात है, भारत में रहने के लायक नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई, तू एकदम सही कह रहा है। पर यार, मैं क्यों पढ़ाई कर रही हूँ? मुझे तो इस बार भी फेल होना है और अपने घर वालों के नजर में फिर से अपने आप को एक नल्ली साबित करना है, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी मेरी शादी करवा दे। तुझे नहीं पढ़ना है ओके, लेकिन हम दोनों को तो पढ़ने दे। अब तो एकदम चुप मार के बैठ जा और पढ़ने दे हमें। मेरे पास एक आइडिया है तुम दोनों के लिए, जिससे तुम दोनों को बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम दोनों फिर भी टॉप कर पाओगे। अच्छा, तो बता ना, जल्दी बता। हाँ यार, ऐसा कौन सा रास्ता है कि बिना पढ़े ही टॉप किया जा सकता है? हमारे कॉलेज की टॉपर कौन है? सोनम है, ये तो सबको पता है। वेरी गुड। और सोनम की बेंच नंबर हमेशा तुम दोनों के बेंच में ही लगता है। हाँ, लगता तो है, और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को कुछ भी बता नहीं पाते हैं। वो सोनम एक नंबर की अकड़ू जो है, टॉप मारती है हमेशा, इसी बात का घमंड है उसे। लेकिन तुम दोनों चाहो तो इस बार वो तुम दोनों की हेल्प कर सकती है टॉप करने में। वो कैसे? वो चुड़ैल सोनम भला हमारी हेल्प क्यों करेगी टॉप करने में? वो सन की तो कॉलेज में किसी से भी ठीक से बात तक नहीं करती है। हाँ, यही तो पॉइंट है। वो किसी से ठीक से बात नहीं करती है और ना कोई उससे, इसीलिए आज तक पूरे कॉलेज में उसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया है। लेकिन तुम दोनों उससे अच्छे से बात करो तो उसे ऐसा फील कराओ कि तुम दोनों ही उसे पसंद करते हो। उसे घूमने ले जाओ, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, फिर देखो वो एग्जाम में तुम दोनों को कैसे टॉप करवाती है। आइडिया बुरा नहीं है। टॉप करने के लिए मैं उस भूतनी को इतना तो झेल ही सकता हूँ, लेकिन तू इतना श्योर होकर कैसे बोल सकती है कि वो एग्जाम में हमें कुछ बताएगी? अरे बुद्धू हो तुम दोनों एक नंबर के। लड़कियों का दिल सॉफ्ट होता है, उसे कोई अच्छे से बात करे तो वो उसे हेल्प करती है हर हालात में। यार करिश्मा, तेरी बात में दम तो है। मैं तो रेडी हूँ चुड़ैल को पटाने के लिए। कल देखना कॉलेज में मैं क्या करता हूँ। अगर तू रेडी है तो मैं भी तैयार हूँ। मुझे भी एक किताबी कीड़ा नहीं बनना है, लेकिन टॉप करना है। ये हुई ना बात। हिप हिप हुर्रे। चलो, इस बात पर हम तीनों एक इंस्टा रील बना लेते हैं। हाँ, वो
न्यू ट्रेंड चल रहा है ना, उसी पर बनाते हैं। पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय। हाँ करिश्मा, तू उधर साइड में जाकर अपनी इस मोटी सी कमर को हिलाना और हम यहाँ खड़े होकर हाय 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 करेंगे, ओके? नहीं, ये बेकार है, इस पर नहीं करना है मुझे। मुझे तो उस गाने पर करना है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये सॉन्ग पर करना है। ये ज्यादा ट्रेंडिंग है आजकल, समझा? और देखना, मैं बहुत जल्दी ये फेमस हो जाऊंगी। सोनम फर्स्ट बेंच पर बैठी थी। पिछले वाले बेंच पर मोहित, विकी और करिश्मा बैठे थे। तभी सोनम अपना बैग लेकर क्लासरूम से बाहर जाने लगती है। करिश्मा उसे पीछे से आवाज देकर पूछती है, सोनम, क्या आज टाइम से पहले ही घर जा रहे हो? सोनम पीछे मुड़ती है और कहती है, हाँ, आज मेरी मौसी की बेटी पहली बार हमारे घर आ रही है, तो उसी को लेने एयरपोर्ट जाना है। अरे सोनम, मैं भी कुछ देर में एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चलना। सोनम और करिश्मा शॉक्ड होकर विकी को देखते हैं। अरे सोनम, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी तुरंत एयरपोर्ट छोड़ दूंगा अपनी न्यू बाइक से। ओह, थैंक यू सो मच, पर मेरे पास खुद की कार है और ड्राइवर भी। बाय, बाद में मिलते हैं। करिश्मा विकी और मोहित की मजाक बनाते हुए खूब हंसती है। पूरे क्लास में उन दोनों के पीछे हंसने लगती है। टीचर क्लास में आती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तुम सब अच्छे तैयारी करके आए हो ना एग्जाम में? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। सर, मोहित और विकी तो इस बार टॉप करने वाले हैं। दोनों देर रात तक जोरों से ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। अरे वाह, ये सूरज आज किधर से निकला है? मोहित और विकी, तुम दोनों पहले पास होकर तो दिखाओ, टॉप फिर कभी कर लेना। 3 साल से एक ही क्लास में पढ़े हो, बड़े आए टॉप करने वाले। करिश्मा और पूरी क्लास हंसने लगती है। मोहित और विकी करिश्मा को गुस्से से घूरता है। आज तुम दोनों छुट्टी के टाइम पर कहाँ थे और हाफ लेक्चर में ही गायब हो गए थे तुम दोनों? क्या हुआ, टॉप करना नहीं है क्या, या फिर टॉप करने का भूत उतर गया सर से? नहीं रे, मैं तो हाफ लेक्चर के बाद सोनम को एयरपोर्ट लेकर गया था। सोनम की कार रास्ते में खराब हो गई थी, तो उसी की हेल्प कर रहा था। मैं भी सोनम की बुआ की बेटी के लिए गिफ्ट लेकर सोनम के घर गया था, और आज मुझे पता चला कि सोनम सच में बहुत अच्छी लड़की है। तुझे पता है, उसने मुझे बड़े प्यार से अपने घर में बुलाया और खूब सारी बातें की। मुझे लगता है ये बंदी ना सच्चे प्यार की भूखी है, जो आज तक उसे मिला ही नहीं किसी से। पर अब मैं उसे सच्चा प्यार दूंगा। What? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मैं तो कल मजाक किया था ताकि तुम दोनों थोड़ा मूड चिल कर लो, लेकिन तुम दोनों तो सच में ही उसके पीछे डॉगी बनकर घूमने लगे हो। मैं बता रही हूँ तुम दोनों को, वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। इसीलिए टॉप करना है तो चुपचाप पढ़ाई करो, उसके भरोसे कुछ नहीं होगा। नहीं यार, मुझसे ये पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन टॉप तो मैं करके ही रहूंगा, और वो भी सोनम के साथ। यस, मैं भी टॉप करूंगा, लेकिन मेरे लिए पढ़ाई करेगी मेरी सोनम। करिश्मा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। चलो रील बनाते हैं। सॉन्ग आज मेरी पसंद का होगा। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं।
कितना पुराना सॉन्ग, आज सॉन्ग मेरी पसंद करेगा। इश्क वाला लो हुआ जो उसको भी तो मुझको थोड़ा ज्यादा ज्यादा हुआ, इश्क वाला लो। करिश्मा उन दोनों की हालत देखकर बेहोश हो जाती है। अगले दिन क्लास में सोनम स्माइल करते हुए विकी और मोहित को देखती है। विकी और मोहित भी सोनम को स्माइल देते हैं। ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? पढ़ाई पर ध्यान दो, एग्जाम है कल से, याद है ना? तभी सोनम कहती है, मैं हूँ ना, मैं इन दोनों के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। पहली बार कॉलेज में मुझे इतना अच्छा और सच्चे फ्रेंड मिले हैं, तो क्या मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? वाह, रियली यार सोनम, तुम इस कॉलेज की सबसे अच्छी लड़की हो। करिश्मा, तुझे सोनम से सीखना चाहिए। हाँ, कैसे अपने फ्रेंड्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, कैसे उनकी केयर की जाती है, कैसे उनकी हेल्प की जाती है। करिश्मा गुस्से से अपना बैग उठाकर क्लासरूम से बाहर चली जाती है। तीनों एक दूसरे को देखकर फिर से स्माइल करते हैं। अगले दिन क्लासरूम में एग्जाम हो रहा होता है। मोहित, सोनम और विकी एक लाइन में बैठे हुए होते हैं। करिश्मा मोहित के पीछे होती है। सोनम मोहित और विकी के काफी हेल्प करती है। खूब सारे क्वेश्चन के आंसर बता देती है। सर, इधर देखिए, ये तीनों चीटिंग कर रहे हैं। सोनम इन तीनों को आंसर बता रही है। सोनम मासूम सा फेस बनाती है। विकी और मोहित करिश्मा को गुस्से से घूरती है और टीचर से बोलते हैं, सर, ये करिश्मा झूठ बोल रही है। ये करिश्मा सोनम से बहुत जलती है सर, इसीलिए ऐसा बोल रही है। करिश्मा, तुम सोनम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? वो मेरी बेटी है और वो कभी चीटिंग नहीं करती, समझी तुम? चुपचाप अपने एग्जाम पर ध्यान दो। मोहित, विकी और सोनम तीनों करिश्मा पर हंसने लगते हैं। रिजल्ट डे पे नोटिस बोर्ड पर स्टूडेंट की भीड़ लगी रहती है। मोहित, विकी और करिश्मा अपना अपना नाम नोटिस बोर्ड में देख रहे हैं। यस, मैं पास हो गई इस बार। और हम दोनों इस साल भी फेल हो गए। आई नो, इसीलिए कहती थी पढ़ाई कर लो। वैसे तुम दोनों फेल कैसे हो गए इस बार? सोनम ने, हमारे कॉलेज की टॉपर ने तुम दोनों की काफी हेल्प की थी ना। वैसे सोनम ने तो हमेशा की तरह इस बार भी टॉप किया है और तुम दोनों हमेशा की तरह फेल। करिश्मा ऐसा बोलते हुए हंसने लगती है। उसने हम दोनों को सब रॉन्ग आंसर्स बताया था। तूने ठीक कहा था करिश्मा, वो सच में एक नंबर की चुड़ैल है। हाँ, वो एक नंबर की धोखेबाज लड़की है। मैंने उसे इतना प्यार दिया, कितनी सारी शॉपिंग करवाई, उसके फैमिली वालों को भी महंगे महंगे गिफ्ट दिए, उसे रोज आइसक्रीम खिलाया, वो भी सबसे महंगी वाली। और उसने मुझे क्या दिया? धोखा। मुझे मिल जाए वो एक बार, उसके तो मैं बाल नोच लूंगा। मैं उसकी नाक तोड़ दूंगा, घमंडी कहीं की, मतलबी लड़की। करिश्मा जोर जोर से हंसती है। अरे अरे, क्या हुआ मेरी दोनों मजनुओं को? फेल हो गए? उप्स। यू नो, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। बड़े आए टॉप करने वाले, पास होने की हिम्मत नहीं है। सोनम दोनों का मजाक उड़ाकर एटीट्यूड से वहां से चली जाती है। विकी और मोहित गुस्से से सोनम को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी करिश्मा उन दोनों को रोक लेते हैं। मैं अभी इसका सारा घमंड तोड़ता हूँ, छोड़ो मुझे।
इसके घमंड को अगर तोड़ना है तो टॉप करना होगा तुम दोनों को। उसे मारकर तुम दोनों सबकी नजर में बुरे बन जाओगे। हाँ, तू ठीक कह रही है। हम दोनों नेक्स्ट ईयर पक्का टॉप करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। हम पूरे मन से पढ़ाई करेंगे और इस बार टॉप करके ही रहेंगे। हम दिखा देंगे कि बैक बेंचर्स जब अपनी आन बान और शान पर आ जाते हैं तो कोई भी एग्जाम फाड़ कर रख देते हैं।